चलो करो। तो ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये टिनही पुल का तस्वीर है, जिसमें बताया जा रहा है कि रात में कोहरा जब बहुत ज़्यादा था तब खासकर हथौड़ी की तरफ से आ रहा युवक जो सुरहा चट्टी की तरफ जा रहा था और ये टिनही पुल में टकराने के बाद जो है उसका बैलेंस बिगड़ा और बताया जा रहा है कि सीधा ये जो नदी है, अब ये मरनी नदी है और इस नदी में जा गिरता है। युवक का शव सुबह सुबह निकाला गया है या रात में ही 11 बजे के आसपास लोगों ने निकाला, ऐसा बताया जा रहा है। और ये तस्वीर देख सकते हैं कितना स्पीड में ये एक्सीडेंट हुआ होगा, ये जो दुर्घटना हुआ है समझ सकते हैं उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। और यहाँ एक गयास या गवास कोई गाँव है यहाँ बताया जा रहा है हथौड़ी के पास, वहीं का ये युवक था जो तस्वीर देख पा रहे हैं। हम भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब युवक गिरा होगा या उसका मोटरसाइकिल इसके नीचे गया होगा तो क्या स्थिति हुआ होगा। समझ सकते हैं ये जंगल है और जंगल से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बेहतर काम किया, उस युवक को निकाला है। यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे जो है वहाँ से नदी से जो है पानी के अंदर से उस युवक को निकाला गया। और ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये कितने ज़ोरदार तरीके से दुर्घटना हुआ है और आसपास जो उसका खासकर मोटरसाइकिल का जो टुकड़ा है या फिर मोटरसाइकिल का जो पार्ट है वो गिरा हुआ है। तो एक तरह से कुहासे के कारण जो है एक युवक की हत्या हो गई है कह सकते हैं, या मौत तो कह ही सकते हैं, लेकिन हत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये टिनही पुल बंद था तो इसको घेरा क्यों नहीं गया। अगर घेर दिया गया रहता तो आज उस युवक का मौत नहीं होता, वो पुल के माध्यम से जाता। ये बड़ा सवाल है क्योंकि पुल बहुत दिनों से बन के पड़ा हुआ है और लोग इसको चालू नहीं कर रहे हैं। आखिरकार क्या समस्या है, किस लिए अटका हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुल बना है, बहुत बड़ा काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन पुल नहीं चालू होने के कारण आज एक तरह से उस युवक की मौत जो है वो हो गई है। देख सकते हैं, बंद करिए। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह अब देख सकते हैं, इसी रास्ते से जो है जिस रास्ते में यहाँ पर खड़े हैं ये रास्ता जो है वो टिनही पुल होते हुए बरसों से कह सकते हैं 100 साल पुराना ये पुल है, जो अंग्रेज ज़माने का ये पुल बताया जाता है। ये समस्ती खासकर रोसड़ा तक जो है ये बहुत बड़ा सड़क है और ऐतिहासिक सड़क है, लेकिन अब इसमें नया काम जो हुआ है ये नया पुल बनकर तैयार हो गया है। पुल बनकर तैयार जरूर हो गया है, इसलिए लोगों ने रामचंद्र प्रसाद जो विधायक है उनको धन्यवाद भी दिया क्योंकि बहुत बरसों से काम अटका हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कल रात में युवक मर गया है, अगर ये पुल बंद है, अगर ये पुल टिनही पुल बंद है, जर्जर है, अभी भी लोग गिर सकते हैं उसमें, तो इसको घेरा क्यों नहीं गया, ये सवाल बड़ा है। रात में क्या हुआ है, कैसे इन लोगों ने बचाया है, इन सभी लोगों को देख सकते हैं। ये समाज के लोग हैं, यही के लोग हैं, इन लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। रात के उस ठंडे में उठकर उस युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक जो है बाहर आते ही दम तोड़ दिया। हमारे साथ लक्ष्मी सहनी यहाँ के स्थानीय हैं जो लगातार एक्टिव भी रहते हैं, इनको पहचान लीजिए, इस क्षेत्र में एक्टिव भी रहते हैं, समाज सेवा में भी रहते हैं। क्या हुआ लक्ष्मी जी रात में? रात में हुआ कि 9:30 बजे में भयंकर आवाज़ हुआ। आवाज़ होने के बाद हम लोग आए तो देखे कि भाई गाड़ी, एक मोटरसाइकिल गिरा हुआ है, लड़का कुहर रहा है। तो आवाज़ दिए, फ़ोन किए, सब लोग आया, चौकीदार भी था बगल में, वो भी आया। उसके बाद 3-4 गो लड़का मिल करके उसको उठा करके ऊपर चढ़ाने में तो बहुत दिक्कत हो रहा था। चढ़ाई है, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके लोग चढ़ाया ऊपर। काफ़ी लोग जुट गया और जब तक ऊपर आते आते देखे कि दम तोड़ दिया। फिर हमने 102 को फ़ोन किया, 112 हाँ 112 को तो कहा हम फंसे हुए हैं, पहले एम्बुलेंस को बुला लीजिए। तो 102 वाला का फ़ोन किया गया, वो कहा कि हम हथौड़ी में हैं, 10-20 मिनट में आ रहे हैं। 10-20 मिनट में आया, उसके बाद उसको कहे कि मानवता के नाते आप इसको हॉस्पिटल तो कम से कम पहुंचा दीजिए। वो तो कहा कि हमारा पहले कोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने कहा कि मानवता के नाते आपने उसको पहुंचाने का काम कीजिए, आप अच्छा कीजिएगा तो आपका परमात्मा भी अच्छा करेगा। बस वो लाद लिया, लाद करके उसके बाद हम खबर किए उसके घर पे, तो उसका भाई आया और एक लड़का आया। वो आते बेहोश हो गया भाई को देख करके, सबसे छोटा भाई था 3 भाई में। अच्छा, और अच्छा बेहोश हो गया वो? हाँ, लड़का अच्छा था, दारू पानी पीने वाला नहीं था, क्रिकेटर था। नशा में नहीं था, सोच लीजिए, लोग बोलेंगे कि नशा में होगा, पागल जैसा चल रहा होगा। नहीं, नशा में नहीं था, ये बड़ा बात बोल रहे हैं। नशा नहीं, नशा में नहीं था, क्रिकेटर था। क्रिकेटर भी था, होनहार क्रिकेटर थी। हाँ, हो गई है। उसके बाद हम लोग उसको एम्बुलेंस पर लाद करके भेजे, उसका भाई बेहोश हो गया, उसको भी होश में लाए और भेजे। तब लग 10 बज गया था। अच्छा, 10 रात में? अरे बाप रे, तब तो 10 मतलब हो गया कि 2 नींद तो आदमी पार कर देता खाने में। हाँ, 10 बजे 10 क्या कर रहे थे उसमें? हम तो खा करके सोए हुए थे। आवाज जो हुआ, आवाज जो जोर से, बहुत काफी आवाज हुआ।
हाँ, तो फिर लड़का कहाँ पर था? लड़का तो पानी में गिरा हुआ कितना था। पानी में? ये थोड़ा वो कात में साइड में। अच्छा, पानी कम है क्या? हाँ, पानी कम है। फिर वो तो छटपटा रहा था, प्राण निकल रहा था। उसके बाद हम ऊपर कहाँ भी लाते रहा था, रो भी रहा था? हाँ, पूरा कह रहा था। पूरा कह रहा था। समझ सकते हैं मरते वक्त जो है कहीं ना कहीं वो कोशिश किया होगा कि उसकी जान बच जाए। जान बच जाए, लेकिन परमात्मा का ऐसा मारने वाला है, बचाने वाला, मारने वाला है, बचाने वाला। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, यही है ना जी। हाँ। तो रात में आप लोग कोशिश किए हाँ, तो बच्चा किए, बच जाए। कितना साल था उसका? उसका तो कम से कम 24-25 साल। 24-25 साल था। कहाँ का रहने वाला है बच्चा? ग्वास का है, इसी पंचायत में। ग्वास एक टोला, कौन पंचायत है? ये गुजरौली रमोली पंचायत है। गुजरौली लमोरी पंचायत में। घटना कहाँ हुआ है? घटना नवटोल में हुआ है। टोला नदी है कि तालाब, क्या है? ये पुल है। पुल है। हाँ, ये क्या है? खड्डा होता है? खत्ता है, खत्ता है। नदी नहीं है, नदी नहीं है, खत्ता है। बरसात में पानी बह करके खड्डा है। अगर क्या होता तो उसका जान नहीं जाता, बताइए थोड़ा सा। इस पर ब्रेकर लग गया रहता तो लोग नया पुल से जाता। ब्रेकर तो है ना भैया, ब्रेकर दिया नहीं। हुआ है ना। डिवाइडर दे देता तो फिर डिवाइडर दे देता। डिवाइडर दे देता तो जान बच किस तरह जाती। का डिवाइडर? डिवाइडर कम से कम 4 फुट का होता है उसका। हाँ। और उस पर एक लाल पट्टी का कील दे देता तो हाँ। उसको लाइट रोशनी मारने तो पर सुन रहे हैं कैमरा में, देखिए ये बच्चा है, क्या बोल रहा है, देखिए गांव का बच्चा है, कोई शहर का नहीं कि पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी से है, जो गांव का बच्चा है। ये लोग भी पढ़े लिखे, लेकिन ये बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं, सही बात है कि डिवाइडर अगर दे दिया रहता कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर दे दिया रहता, जब भैया नया पुल चालू कर दिए तो फिर इस पुल का क्या जरूरत है? लेके वो उस पुल तक का यहाँ से देखिए लेके देखिए, इनका भी बोली छूटा, ये भी बोली जी, और बताइए। इसका ये ऐसे ब्लॉक कर देते खंभे से लेके। हाँ। आज इसका वहाँ इधर तक देखिए, हाँ, तो जो घेर देता था तो मतलब इस पर लोग का आना जाना नहीं होता। नहीं होता। देखिए ये भी बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा चंदर राम। चंदर राम बोल रहे हैं। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। डिवाइडर हो जाना चाहिए था। अगर होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, रुक जाता गाड़ी। नहीं होता, और उसमें भी रेड कलर होता तो हाँ, रेड समझ जाता कि हाँ, घेरा हुआ है। क्या लग रहा है कि मौत हुई है या मौत तो हुआ ही है। हाँ, इसमें कहने की तो शक नहीं है, लेकिन लापरवाही है, किसी का? लापरवाही है। किसका लापरवाही लग रहा है? लापरवाही, या रोड वाले हो या ठेकेदार हो, जो भी हो, देखना चाहिए था। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। एक माँ का बेटा चला गया है, आप समझ सकते हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र मांझी हैं। देखिए हेलमेट उतारेंगे, भाजपा के नेता भी हैं। जितेंद्र मांझी जी हेलमेट उतार दिए हैं। बताइए क्या हुआ था कल रात में? रात में जो यहाँ घटना हुआ है, वो घर से लड़का जो है सो बाजार अपने डेरा पर जा रहे थे। उसी क्रम में ये तो पीछे आओ, इधर आओ ना क्या बेटा। कहते हैं, ठेकेदार और सरकार की जो है सो गलती है। यहाँ पर जो है सो पुल जो बना है, बहुत जो है सो कभी भी कोई भी आदमी जो है सो खतरा ले सकता है। मॉल कितना गाड़ी पलटेगा, इसका जिम्मेवारी तो सरकार को लेना है, क्योंकि ये अप्रोच को सीधा करके लेना चाहिए था, ऐसे टर्निंग नहीं लेना चाहिए था। इसलिए यहाँ के पदाधिकारी से कहेंगे कि इस पुल को सीधा कर दे, या बाउंड्री वॉल से इसको घेरावा कर दे। अब बाउंड्रियों को चीरते हुए पहुंच जाएगा नदी में, तब क्या करेगा सरकार? तो सरकार तब क्या करेगा? तब तो लापरवाही जो है सो चालक। अभी जो आप सवाल उठाए हैं, सरकार और यहाँ के पदाधिकारी और ठेकेदार तीनों पर सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार वही पदाधिकारी का सरकार हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी दूसरे युवक की मौत नहीं हो, दूसरा का जान नहीं जाए? थोड़ा इन महिलाओं को दिखाइए। हाँ, यहाँ जो है सो देखिए उमर, हाँ, ये पुल तो है, लेकिन इसको कम से कम बाउंड्री वाल जो है सो कर दिया जाए, और पूरा जो है सो इसमें जो रोड लाइट होता है वो यहाँ पर व्यवस्था, लाल बत्ती का व्यवस्था कर दे। लाल बत्ती का व्यवस्था होना चाहिए यहाँ। रात का घटना कितना मतलब निंदनीय है, कितना बहुत खतरनाक है। लड़का युवक था, कहाँ का? रमोली गुजरौली पंचायत अंतर्गत गुआस गांव का। गुआस गांव का। पिता भी था क्या? नहीं, पिता तो नहीं था। पिता नहीं, क्रिकेटर था। क्रिकेटर था, और लहरियासराय में उसका मकान बना हुआ था, और यहाँ घर से जो है सो खाना खा करके डेरा पर जा रहे थे। अच्छा, घर जा रहा था, डेरा जा रहा था। बहुत स्पीड पकड़ लिया होगा गाड़ी, यही हो सकता है, हो सकता है। लापरवाही आपको लग रहा है? लापरवाही तो लग। क्या नाम है पूरा? जितेंद्र मांझी। जितेंद्र मांझी हैं। काफी तकलीफ का बात है, लड़का जो है होनहार था,
और बहुत बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। ये जो घटना हुआ है बहुत दर्दनाक है। रात के कुहासे में अगर आप चलते हैं तो खुद की जिम्मेदारी लेकर चलिए। सरकार का कहना है, बार बार जागरूक किया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में कम विजिबिलिटी है, सड़क पर चलते हैं तो 100 के स्पीड में मत चलिए, सिर्फ 40 का स्पीड आपके लिए काफ़ी है। फिर आप 100 का स्पीड क्यों चलते हैं और आप अपना जान क्यों गंवाते हैं? सरकार हो या सरकार का तंत्र हो, वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन आप अपना जान बचाइए। अगर आप सड़क पर है, भगवान भरोसे आपका जान चल रहा है। देखते रहिए जगजीत के साथ। चलो कहना चाह रहे हैं भारत उदय चैनल से हम लोग उदय समाचार चैनल के माध्यम से हम लोग बार बार अपनी बात को रखते थे और छपता था तो पदाधिकारी में भाई कान जगह की भाई कम से कम, और जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हुआ तब ये पुल बना। पुल क्या लग रहा है कि चैनल का योगदान है? हाँ, चैनल का योगदान है। ठीक है, थैंक यू। कहाँ चोट लगा था उस लड़का को? वो लड़का को हम जब पानी से निकाले ना तो उसको ओनली फॉर मुंह और नाक से ब्लीडिंग जा रहा था। 2 बार हिचकी लिया, 2 बार हिचकी लेने के बाद ऊपर जो किए तो 2 बार हिचकी लेने के बाद वो मरा। उसके बाद हम 3 बंदे जो है ना उसको बाहर पानी के नीचे से ऊपर लेके आए बांध पे। कौन कौन? उसको लेटाए हम और एक और लड़का था, राजा था। 3 लड़का थे। उसका उम्र कितना होगा? 24-25 के लमसम होगा। तो पानी में जिंदा था जी, पानी से निकाले तब तक 2 बार हिचकी लिया है। 2 बार हिचकी लेने के बाद उसको नाक और मुंह से दोनों तरफ से ब्लीडिंग गया। उसके बाद क्यों यह घटना हुआ है? ये घटना मौसम की वजह से हुआ और जो डाइवर्सन जो था, डाइवर्सन का रूट अलग गलत दिशा से दिया हुआ है। इस पे सुरक्षा जो जितना भी हो या कोई पदाधिकारी हो, रेलिंग सबसे डाइवर्सन का रेलिंग बनना चाहिए। उसके बाद जो है ना ये रूट चेंज करना चाहिए, जो इस रूट से गाड़ी नहीं जाए इस रूट से जाए, इसका सेफ्टी और साधन हो। ये सब नहीं लगा हुआ है, ये सब कुछ नहीं है, सेफ्टी सुरक्षा नहीं दिया हुआ है। गाड़ी यहाँ जो है यू टर्न ज़्यादा दे दिया है। एक बार यू टर्न की वजह से भी ये गाड़ी ये होता है। क्या नाम जो आपका? मेरा नाम सुशील कुमार पासवान हुआ। घटना कहाँ पर हुआ था? घटना एक पुल के पास ही, पुराना पुल के गाँव पास। के नाम गांव के नाम ये नवटोल पड़ता है, वार्ड नंबर 1 है। टिनी पुल। हाँ, लोहा पुल के नाम से जाना जाता है। नव